हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 12 का पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का वीडियो। तो सबसे पहले हम उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे और फिर पोएम की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है, चैप्टर का नेम है माय मदर एट 66 एंड इसके ऑथर हैं कमला दास, ठीक है। द पोएम डिस्क्राइब्स द पेन एंड द एक ऑफ द पोइट। तो ये जो पोएम है ये पोइट के या पोइट्रेस के हम कह सकते हैं, कवित्री के मन के दर्द और दुख को क्या करती है, प्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है, बताती है कि उन्हें कितना दुख हुआ, दुख उन्हें किस चीज़ का था। द पोइट इज़ ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी पोइट अपने मम्मी पापा के घर से, ठीक है। हर ओल्ड मदर ऑफ 66 इज सिटिंग बिसाइड हर। तो जो उनकी बूढ़ी माँ थी जिनकी उम्र 66 साल थी, ठीक है, 66 ईयर्स की उनकी बूढ़ी माँ उनकी साइड में बैठी हुई थी। हर फेस इज़ पेल एंड फेडेड। तो उनका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया था और ढल गया था, उसकी रौनक बहुत कम हो गई थी, ठीक है। इट लुक्स लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी। तो उनकी मॉम का जो फेस था वो एक डेड बॉडी की तरह दिखाई पड़ रहा था। दिस फेस पेन्स पोइट्स हार्ट। तो यह चेहरा जो पोइट का दिल था उसे बहुत तोड़ रहा था, उसे बहुत दुखा रहा था। शी लुक्स आउटसाइड, द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ फुल ऑफ चॉइस। तो एक बार को जो पोइट है वो अपने दुख को है ना भुला देती है। जैसे कहते हैं चाइल्डहुड का जो फियर है, ठीक है, वो उनका बाहर आ रहा था। चाइल्डहुड का फियर क्या होता है, हम सभी अपनी मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहते हैं, है ना। जब हम बच्चे होते हैं तो हम ये बहुत सोचते हैं कि अगर हमारी मॉम हमसे दूर हो गई तो क्या होगा, ठीक है। इस बात का डर हमें हमेशा सताता रहता है और ये चाइल्डहुड का फियर है, क्योंकि छोटे जब हम थे तो इस बात का हमें ज़्यादा फील होता था, बहुत ज़्यादा हमें इस बात से डर लगा रहता था, ठीक है। फिर बड़े होते होते टाइम के साथ हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि जो आता है उसे जाना पड़ता है, फिर भी मॉम से सब लोग इतना प्यार करते हैं कि कोई उन्हें खोना नहीं चाहता, राइट। तो पोइट्रेस का भी बचपन का यही डर था, वो भी अपनी मॉम को खोने का बहुत डर रखती थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब वो अपनी डेड बॉडी जैसा फेस देखती है अपनी मॉम का, इतना जब वो समझ जाती है कि उनकी मॉम बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और उनकी लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। पर फिर वो इन सब थॉट्स को छोड़कर क्या करती है, द वर्ल्ड ऑफ आउटसाइड देखती है, ठीक है, बाहर का जो वर्ल्ड है वो देखती है, जो कि खुशियों से भरा हुआ है। द चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड गे। जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, वो काफ़ी खुश हैं। एट एयरपोर्ट शी सॉ हर मदर अगेन एंड रियलाइजेज दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग। तो क्या होता है, एयरपोर्ट पर जब वो जाने वाली होती है तो वो अपनी मॉम को एक बार देखती हैं दोबारा से, अपनी मम्मा को, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उनकी मदर है वो ज़्यादा दिन अब नहीं जी पाएंगी। नॉट लिव लॉन्ग मतलब वो ज़्यादा दिन अभी नहीं जी पाएंगी। शी इज़ वेरी सैड बट ट्राइज टू लुक नॉर्मल। अंदर से जो पोइट है वो अपनी मॉम को छोड़ के नहीं जाना चाहती है, उनका मन बहुत दुखी होता है, पर वो नॉर्मल प्रिटेंड करती है, दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। शी प्रॉमिसेस टू सी हर मदर अगेन। वादा करती हैं कि वो उनसे दोबारा मिलेंगी। तो ये था सेंट्रल आइडिया। अब हम पोइट्री स्टार्ट करते हैं हमारी। तो फर्स्ट स्टैंजा इसका, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो वो अपने पेरेंट्स होम से, ठीक है, अपने मम्मी पापा के घर से वो कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। फ्राइडे की सुबह, शुक्रवार की सुबह वो अपने मम्मी पापा के घर से ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। उन्होंने अपनी मदर को देखा जो उनके साइड में बैठी हुई थी। डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एक्चुअली लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो क्या होता है, पोइट्रेस अपने मम्मा के फेस को बहुत ध्यान से देखती है, ठीक है। कैसा होता है, डोज होता है, एकदम ओपन माउथ होता है, मतलब उनका मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है। उनका फेस जो है वो इतना ज़्यादा ढला हुआ होता है, इतना ज़्यादा ढला हुआ होता है, वो कैसा लगता है, एकदम डेड बॉडी की तरह दिखाई पड़ता है। बूढ़े लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, तो वो काफ़ी हद तक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था उनका फेस जो है, ठीक है। रियलाइज्ड विद पेन, बहुत दुख से उन पोइट्रेस ने रियलाइज़ किया कि उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। वो जितनी बूढ़ी दिखाई देती हैं उतनी उनकी एज हो चुकी है, ठीक है। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airports, वो कहते हैं कि जल्दी मैंने उस थॉट को अपने दिमाग से हटाया और बाहर देखा, ठीक है। मतलब फिर बाहर को उन्होंने एटमॉस्फेयर देखा, छोटे छोटे से ट्रीज उन्होंने देखे, मेरी चिल्ड्रन मतलब बहुत हैप्पी से चिल्ड्रन उन्होंने देखे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I looked again at her, one pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache. तो क्या था, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद उनकी माँ उनसे कुछ गज दूर खड़ी हुई थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है, कुछ गज उनसे दूर खड़ी हुई थी उनकी माँ। उन्होंने अपनी माँ को दोबारा से देखा, ठीक है, जब वो एयरपोर्ट के अंदर आ गई थी सिक्योरिटी चेक के बाद, तो उनकी मम्मा बाहर खड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी मदर को देखा दोबारा से, वो कैसी थी उस टाइम पे, उनका फेस जो था बहुत ज़्यादा रंगत उड़ गई थी उनके चेहरे की, और पेल था, मतलब पीला पीला सा था उनका चेहरा, ठीक है। अपनी मॉम के फेस को ध्यान से देखा, पेल था और वान था, मतलब उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एज और उनका फेस पेल था, मतलब पीला था, ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, जैसे
सर्दियों की गहरी रात में होता है ना, पीला पीला सा चांद होता है, ठीक है, येलो सा मून होता है, इससे कहा गया है लेट विंटर्स मून, ठीक है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, तो फिर उन्हें वो अपना पुराना दर्द, जो बचपन का जो डर था, जो ओल्ड फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, जिससे जान पहचान हो, ठीक है, वो पुराना दर्द उन्हें याद आया, ठीक है, उनका चाइल्डहुड का डर, उनका चाइल्डहुड फियर, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो क्या हुआ था, उन्होंने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी मम्मा से कहा सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने केवल और केवल स्माइल की। तो इस पोएम में पोइट्री ने अपना दर्द बताया, अपनी मॉम से दूर होने का और अपने चाइल्डहुड का फियर बताया है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कम टाइम में वीडियो मैंने एक्सप्लेन करी है, और प्रोज का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।